सो हे गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छा हो गए हैं। आज की इस कहानी में हम सुनने वाले हैं एक बूढ़े दादाजी एंड उसकी पोती लिवान की कहानी। लिवान की कोई भी माँ बाप नहीं है, किसी गुंडे ने उसको मार दिया है। उसी को हम देखेंगे एंड लिवान उसकी बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, मेहनत एंड मास्टरी करना चाहता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस मूवी। सबसे पहले सीन में आपको दिखाई देता है ये दादाजी एंड ये दादाजी सुबह उठते ही बाहर आता है एंड देखता है कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी होके रखा है। ये दादाजी झाड़ू उठाता है कुछ इस प्रकार से एंड झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। और इस बूढ़े दादाजी के पास ऐसा शक्ति होता है कि जिससे वो चंटों का काम मिनटों में करता है या फिर मिनटों का काम चंटों में करता है। और जब भी इस्तेमाल करके ये साफ कर रहा होता है और ख़त्म होने वाला होता है, तभी उसका पोता लिवान आ जाता है और उसको ना चाहते हुए भी गिरने का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका ये शक्ति किसी और को देखे। एंड लिवाना के दादाजी को उठाने के साथ साथ वो बोलने लगता है कि दादाजी आप बिना किसी मार्क्स के क्यों सफाई करने लगते हैं। एंड दादाजी बोलते हैं कि दादाजी कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकते। तो लिवान ने उसको एक चेयर में बिठा देता है एंड लिवान फिर से बोलने लगता है कि दादाजी आप उस बस्तर के साथ क्या कर रहे थे। दादाजी बोलने लगता है कि दादाजी झाड़ू पोछा कर रहे थे तो वो रास्ते में आ रहा था। लिवान बोलता है वो एक एक पत्थर का वजन है 200 किलो। अभी दादाजी बोलने लगते हैं कि दादाजी का शरीर बहुत ही मजबूत है। और अभी लिवान बोलने लगता है कि दादाजी आप फिर से टींगे बनना शुरू कर दिए हो। ठीक इसी समय लिवान कुछ दिखाता है एंड बूढ़े दादाजी आश्चर्यचकित होकर बोलता है मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। लिवान बोलने लगता है कि मैं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के फाइनल राउंड पे पहुंच गया हूँ। बूढ़े दादाजी बोलता है मेरा पोता महान है पर तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए ऐसा लड़ाई खतरा हो सकता है। लिवान बोलता है दादाजी मैं अगर इस बार प्रतियोगिता जीत गई तो मास्टर के शिष्य के रूप में शामिल हो पाऊंगा एंड इस तरीके से मैं जान पाऊंगा कि मेरे माता पिता का हत्या कैसे हुई थी। ये बोल के लिवान यहाँ से चला जाता है। एंड अगले सीन में हमको ये दिखाता है कि दादाजी जब जवान था तब बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट मास्टर था और वो बहुत ही अच्छा फाइटिंग करता था। रेसलिंग के दौरान वो काफी बार जीत जाता था, लेकिन इस दादाजी की नसीब में कुछ और ही था। एक पल में खुशी तो दूसरी पल में ही दुख, क्योंकि जैसे ही दादाजी जीत के घर के आंगन में पहुंचता है तो देखता है ताजा खून। दौड़ के चला जाता है घर के भीतर, देखता है कि लिवान की मम्मा मरे हुए हैं और उसका पापा मरने से पहले बोलता है पिताजी आप मुझे बता कीजिए, लिवान को अच्छे से पाल पोछ के बड़ा करेंगे और 20 साल होने से पहले किसी भी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो मैं मर के भी शांति में नहीं रह पाऊंगा। और दादाजी बोलता है ठीक है, ये भाव आपका सारा दिया हुआ वादा पूरा करेगा। ये फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड दादाजी बोलने लगता है कि लिवान को 20 साल होने में अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है और जैसे ही ये 3 दिन खत्म होगा मैं लूंगा अपना बेटे का बदला। ये बोल के जोर से खम्भे में मारता है और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको ये दिखाता है कि महिला वर्ग की जो फाइनल राउंड है वो अभी शुरू होने वाला है। सबसे पहले लिवान को बुलाया जाता है और जोरदार तालियों से लिवान का स्वागत होता है। और दूसरा प्रतिभागी जो आया है समुद्र पार से वो है मिस जे। जैसे मिस जे रिंग पे पहुंच जाता है तो लिवान उसको प्रणाम करता है, लेकिन लिवान के होश उड़ जाता है क्योंकि वो एक महिला वर्ग की प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसमें मिस जे है एक लड़का। और बोलने लगता है कि कोच आप गलती कर रहे हैं है ना, क्योंकि ये महिला समूह के फाइनल राउंड है। और कोच बोलने लगता है कि समझ करे मिस जे 100 से भी ज्यादा लिंगों को पहचानता है और ये मिस जे नाम की प्रतिभागी दरअसल शारीरिक रूप से पुरुष है, लेकिन वो मानसिक रूप से खुद को महिला ही मानता है। और लिवान बोलता है ये अनुचित है और कोच बोलने लगता है अनुचित? ओ मैडम मैं आपको बता दूं कि मिस जे इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा है और हर साल सिर्फ उनका सप्लीमेंट का जो खर्च है वो करोड़ों में पहुंच जाता है। और तुम सुना है तुम्हारे घर में सिर्फ झाड़ू लगाने वाला और कचरा उठाने वाला एक बूढ़े दादाजी है। समानता चाहते हो? वैसे भी मार्शल आर्ट में कोई समानता नहीं होती है, लड़ना है तो लड़ो वरना बाहर हो जाओ। लिवान को ये सुन के काफी बुरा लगता है, बट मिस जे कहता है सुनो औरत जल्दी से हार मान लो वरना थोड़ी देर में शरीर को नुकसान पहुंचाना सही नहीं होगा। लिवान को ये सब देख के काफी घबराहट होती है एंड वो दादा की तरफ देखता है और मन ही मन लिवान बोलने लगती है दादाजी आप चिंता मत करो, मैं अपने माता पिता की हत्या को ढूंढ के जरूर निकालूंगा। और मिस जे को बोलने लगता है कि बकवास बंद करो और लड़ना शुरू करो। वाओ काफी हिम्मत है, चलो मैं देखता हूँ आज तुमको मैं कैसे बर्बाद करता हूँ। ये बोल के अपना शर्ट उतार के फेंक देता है। उसके बाद उसको चैलेंज करने लगता है आओ करके।
एंड लिवर यहाँ पे सीटी बजाते हुए मैच शुरू कर दिया। मैच स्टार्ट होते ही मिस लिवान के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त मुक्का मारता है एंड लिवान बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। कैसा लगा ये मूवी? बट मूवी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले एक और एपिसोड के साथ, तब तक लिए बाय बाय।